हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस.com। आज से हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, और वो रीजनिंग जो आज तक आप शायद पढ़े होंगे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। लेकिन हम लोग आज से जो पढ़ाएंगे वो बेसिक से जीरो लेवल तक का पढ़ाएंगे। कहां से बाबू? बेसिक। और बेसिक कहां से आता है? कॉन्सेप्ट से आता है। और कॉन्सेप्ट कहां से आता है? पढ़ने से आता है ना। खैर, मेरा नाम हुआ अतुल, और आज से हम और हमारा और आपका रिश्ता रीजनिंग के टीचर और एक स्टूडेंट के साथ रहेगा इंटरेक्शन। तो हम लोग क्या स्टार्ट किया जाए रीजनिंग? चलिए रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे पढ़ना है हम लोग को, और हर चीज पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि जाके 40 को यूट्यूब चैनल पर ढूंढिए, ये है वो है वो है, वो नहीं। किसी एक पे स्थिर होकर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर बेसिक पढ़ेंगे, और बेसिक को कहां तक लेके जाएंगे? मेंस लेवल तक लेके जाएंगे। यानी हमें हर वो सवाल बनाना है जो सवाल एग्जाम्स में आते हैं। हम लोग एग्जाम के सारे सवाल करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पे सवाल बनाएंगे, फिर हम लोग टेस्ट पेपर बनाएंगे, फिर हम लोग प्रीवियस पेपर बनाएंगे, और इतना होते हुए फिर आप लोग का क्या कहते हैं, प्रीवियस टेस्ट होगा, और आपका प्रीवियस पेपर भी बनेगा, और उसके साथ साथ आप लोग का डेली टेस्ट भी होगा। ठीक है? वो जो टेस्ट हम लोग लेंगे वो टाइमिंग बांध कर करेंगे। ठीक है? जो आपका घड़ी यहां पर चलता हुआ रहेगा। ठीक है? तो देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो आपको आने वाले एग्जाम के तहत देखते हुए किया जा रहा है। आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से हैं? अभी तो सीएचएसएल चल रहा है, एमटीएस आने वाला है ना जी, और बहुत लोगों का सीएचएसएल भी होगा, तो सीएचएसएल में भी मदद कर देगा वो टॉपिक। ऐसा टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है बाबू, क्या नाम है? डाइस। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। ठीक है? अब पासा तो आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे हैं? देखे होंगे, जरूर होंगे जी। कहां? लूडो में मिलता है पासा, मिलता है ना। और पासा का शेप कैसा होता है? अगर उसको 3D फॉर्म में देखा जाए तो कैसा फॉर्म होता है बाबू? ऐसा, यही ना होता है? यही होता है, बिल्कुल सही है, यही होता है। और इसमें कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड। लेकिन जब हम लोग डाइस पढ़ेंगे और एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें आपको ये 3D फॉर्म में नहीं देगा, और वो 6 साइड नहीं दिखाएगा। कितना साइड दिखाएगा? वो सिर्फ आपको 3 ही साइड दिखाएगा। ऐसे इस रूप में आपका सवाल रहेगा। खैर, सवाल अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको यह जानना है कि डाइस में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है? तो क्या क्या पढ़ना है बाबू? क्या क्या पढ़ना है? क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। अकेला, अकेले बहुत हैं आप लोग, लग रहा है। फिर अकेले से हम लोग क्या हो जाते हैं? दुकेला, यानी डबल डाइस। अब फिर हमको पढ़ना है मोर देन 2 डाइस। अब 2 से ज्यादा होने के चक्कर में मत रहिएगा, ये तो बड़ी मार खाइएगा। फिर मोर देन 2 डाइस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। ये होता है डाइस का प्रकार, हम लोग को ये पढ़ना है। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंगल डाइस, फिर डबल डाइस, फिर मोर देन 2 डाइस, और फिर ओपन डाइस। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंगल डाइस पे। किस पे शुरुआत करते हैं बाबू? सिंगल डाइस। देखिए सिंगल डाइस, देखिए डाइस में जो सवाल आता है नॉर्मली, पहले हम वो जान लेते हैं कि डाइस में जो सवाल आएगा आपसे 2 सवाल सिर्फ पूछेगा। एक पूछेगा कि डाइस का प्रकार क्या है, और दूसरा पूछेगा कि इसके विपरीत क्या है। ठीक है? विपरीत का मतलब जैसे आपको सवाल दे देगा, कहेगा 4 के अंक के। पहले हम लोग को जानना है बेसिक, और बेसिक किसका? सिंगल डाइस का। तो देखिए सिंगल डाइस 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है बाबू? 2 तरीके का। एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड समझते हैं? कलर चेंज कर लिया जाए,
क्योंकि रेड पे रेड अच्छा नहीं लग रहा। एक होता है स्टैंडर्ड और एक डाइस होता है नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये दो तरीके का डाइस होता है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, ये आप नॉर्मली जानते होंगे। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, मान चलिए कंपनी का शर्ट ले लिए, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। यानी अगर इसमें अगर साइज देखा जाए तो एल एल ही होगा, एक्सएल एक्सएल ही होगा, एम एम ही होगा। लेकिन अगर नॉर्मली हम लोग नॉन स्टैंडर्ड वो शर्ट खरीदते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका एल पता चलता है कि एक्सएल में निकल गया, एक्सएल एम में निकल गया, एस डबल एक्सएल में निकल गया, ऐसा भी होता है। खैर, उसी तरीके से जब डाइस का ग्लोबलाइजेशन किया जाने लगा तब देखा गया कि प्रत्येक लोग जो भी डाइस का फैक्ट्री चलाते थे या जो डाइस बनाते थे वो क्या कर रहे हैं, अपने मन से चार के पीछे पांच, कोई चार के पीछे तीन, कोई चार के पीछे एक, अपने मन से छाप रहे हैं उसका अपोजिट साइड। उसके लिए डाइस को स्टैंडर्ड डाइस बनाया गया कि हाँ, कि अब अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस बनाता है तो वो किस रूप में बनाएगा, फिक्स रूप में, कि अगर पांच के पीछे दो होता है तो वो हमेशा दो ही होगा। ये नहीं कि पांच के पीछे फिर किसी डाइस में चार आ जाएगा, अगर वो चार आ जाता है वो नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा। खैर, ऐसे हम लोग पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे कैसे कि कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी किसी भी साइड को, जो दिया हुआ डाइस रहेगा, सिंगल डाइस के लिए हम पढ़ रहे हैं अभी, जब कभी किस दिए हुए डाइस के किसी दो साइड को अगर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और वो 7 के बराबर नहीं आता है तो हम उसे कहेंगे कि वो कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और यदि कोई डाइस दिया हुआ है और उसके किसी दो साइड का योग 7 के बराबर आ जाए तो वो कहेंगे हम क्या, कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, जैसे देखते हैं, अंजलि यहां लिख रहा है 5 3 6 और यहां है 4 3 2। देखिए 5 प्लस 6 क्या होता है बाबू, 11। 3 प्लस 6 क्या होता है, 9। 5 प्लस 3 क्या होता है, 8। देखिए कितना भी कोशिश किए हम लोग जोड़ने का, वो 7 के बराबर आया, नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। अब आते हैं इस पे, इसमें देखिए 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, लेकिन 4 प्लस 3 ये क्या आ गया, 7, यानी 7 के बराबर आ गया। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। आया समझ में। तो सिंगल डाइस पहचानने का दो नियम, या तो वो स्टैंडर्ड होगा या नॉन स्टैंडर्ड होगा। अगर स्टैंडर्ड होगा तो कितना भी हम उसको कोशिश करेंगे दो साइड को जोड़ने का, वो 7 के बराबर नहीं आएगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड होगा तो उसके किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे तो अंततः गत्वा ये क्या आ जाएगा, वो 7 के बराबर आ जाएगा। आया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल कैसा है भाई, सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल पे देखिए, यहां पे सवाल है हमारे पास अवेलेबल। देखिए पहला सवाल है, चलिए ये देखिए पहला सवाल है आपका। पहला सवाल क्या कह रहा है कि पासे का प्रकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो डाइस दिया, ये डबल डाइस नहीं दिया है बाबू, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों का अलग अलग आपको बताना है। पहले पहला का बताइए आप, और इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। तो बताइए पहला कैसा डाइस है, पहला डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, पासे का प्रकार ज्ञात करना है। और कैसा डाइस है, सिंगल डाइस है। तो सिंगल डाइस में पासे का प्रकार क्या होगा, हम अभी क्या पढ़ा है, दो प्रकार का पढ़ा है, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। तो पहला का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, किसी दो साइड को जोड़ के। तो अगर 6 प्लस 4 जोड़े तो क्या आया, 10 आया। फिर क्या जोड़े, 4 प्लस 3 क्या आएगा, 7। तो देखिए 7 तो यही प्रूफ हो गया, तो ऐसे ही प्रूफ हो गया ये कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है बाबू, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों,
क्योंकि इसके दो साइड को अगर जोड़े तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, 7 के बराबर प्राप्त हो गया। जब 7 के बराबर प्राप्त हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, ये कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब अगले वाले पे आते हैं। देखिए 6 + 5 11, 5 + 4 9, 4 + 6 10। देखिए कितना भी जोड़े ये क्या आया, 7 के बराबर आया, नहीं आया। जब नहीं आया तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा डाइस है, कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे वाले सवाल पे आते हैं। ये क्या कर रहा है, अच्छा ये पूछ दिया आपका हमारा 5 के विपरीत सतह पर। तो देखिए 5 के विपरीत सतह पर पूछ दिया बाबू। तो देखो इससे पहले तक हम लोग क्या पढ़े अभी तक, सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में क्या पढ़े, एक स्टैंडर्ड होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं पूछेगा आपसे कि डाइस कैसा है, डाइस का प्रकार क्या है, वो सवाल नहीं होता है। एक्चुअली जो डाइस में सवाल पूछता है वो पूछता है यही अपोजिट। क्या पूछता है, अपोजिट, जिसको विपरीत हम लोग कहते हैं। तो देखिए जैसे पहला डाइस है या दूसरा डाइस है, अपोजिट क्या होता है वो हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड होगा, अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जिसका भी विपरीत पूछ रहा है उसको 7 से घटा देंगे। क्या कर देंगे बाबू, 7 से घटा देंगे, ठीक है। अगर कोई डाइस नॉन स्टैंडर्ड प्रूफ हो रहा है, कैसा प्रूफ हो रहा है, नॉन स्टैंडर्ड प्रूफ हो रहा है, तो वो डाइस जिसका भी विपरीत पूछ रहा है, तो जो सामने नजर नहीं आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, जो सामने नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कैसे होगा, आइदर और के सेंस में। आइदर और समझते हैं ना, या तो एक या दो, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये उतार लीजिएगा। सवाल पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो सवाल खुद समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पहला डाइस दिया है और हमसे पूछा क्या है कि क्या पाप ज्ञात करना है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, डाइस कैसा है, सिंगल है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि ये डाइस का प्रकार क्या है, ये डाइस का प्रकार क्या है। और डाइस का प्रकार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उनके साइड्स को जोड़ते हैं। तो साइड्स को जोड़िए, 5 + 6 11, 6 + 3 9, 3 + 5 8। देखिए कितना भी कोशिश किए ये 7 के बराबर नहीं आया। जब 7 के बराबर नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, पहला डाइस कैसा है बाबू, स्टैंडर्ड। कैसा है, स्टैंडर्ड। और हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जब प्रूफ हो जाए सिंगल डाइस में कि वो डाइस स्टैंडर्ड है और उसका विपरीत पूछे किसी भी अंक का, तो सिंपली क्या करते हैं, 7 से घटा देते हैं। क्या करते हैं, 7 से घटा देते हैं। तो हमसे किसका विपरीत पूछा है, 5 का। तो 5 का विपरीत का मतलब 7 में से 5 गया, क्या जाएगा, 2। यानी 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरे वाले पे आते हैं हम लोग। तो दूसरा वाला कैसे बनाएंगे, फिर से वही काम। क्या काम करना है, क्या काम करना है, पता लगाना है पहले कि ये डाइस कैसा है। तो बताइए आप, दूसरा डाइस कैसा है, 5 + 4 9, 5 + 3 8, लेकिन 4 + 3 क्या आया, 7 के बराबर आ गया बाबू, है ना दिक्कत। जब 7 के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये डाइस कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड है। जब कोई डाइस नॉन स्टैंडर्ड प्रूफ हो जाए और उसमें किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो सामने नजर नहीं आ रहा है। तो हमसे किसका पूछा है बाबू, किसका पूछा है, 5 का। 5 कहां है, यहां है ना। तो 5 4 3, ये तो कभी विपरीत होगा नहीं क्योंकि ये सामने नजर आ रहा है। तो जो सामने नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है, 1 2 या 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और में, अभी बताया ना, या तो 1 या 2 या 6। हाँ
बच्चे फंसते कहां हैं वो ध्यान में रखना है हमको। आपको डाइस ऐसे ही दे देगा और पूछ देगा कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। दे देगा क्या, इसी में सवाल यही है, लेकिन इसमें दे देगा कि 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, तो 2 तो नजर हमको आ नहीं रहा है। बच्चे यही फंस जाते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर, सर 2 तो है ही नहीं, आप पूछ रहे हैं हमसे 2 का विपरीत सतह पर कैसे होगा, आप तो पढ़ाया नहीं है। देखिए वही चीजें हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि हम लोग कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाएंगे बेसिक से, ठीक है, और कहां तक ले जाएंगे, मेंस लेवल तक, और हम आपको वो चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम्स में आ चुका है। अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, ठीक है। खैर, तो 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा बाबू, जब ये नॉन स्टैंडर्डाइज निकल गया तो जो सामने नजर नहीं आ रहा है, तो 2 के सामने क्या नजर नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 4 3। क्यों, क्योंकि 5 के विपरीत सतह पर क्या था, या तो 1 या 2 6, तो 2 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, या तो 5 या 4 या 3। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा सिंगल डाइस अभी तक हम लोग जो पढ़े, ठीक है। लेकिन क्लियर हुआ है कि नहीं ये आगे पता चलेगा। चलिए, इसमें आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, सभी चेहरों के लिए विपरीत चेहरों की संख्या ज्ञात करें। यानी हमको डाइस दे दिया 3 और प्रत्येक का 1 2 और ये 3 डाइस, तीसरा डाइस, और तीनों का हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का, 6 का, इस टाइप से हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप का हम 3 सवाल आपके सामने लाए हैं, और इस 3 सवाल के लिए हम ला रहे हैं आपके सामने स्टॉप वॉच। हाँ, स्टॉप वॉच लाया जाए, नहीं स्टॉप वॉच नहीं, क्या लाया जाए, टाइमर लाया जाए। चलिए, और टाइमर कैसा होगा, चलिए 50 सेकंड देते हैं हम, किसके लिए, इस पहले वाले डाइस के लिए। किसके लिए, पहले वाले डाइस के लिए। चलिए टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी सोचिए कैसे बनाएंगे। 50 सेकंड में तो हम तीनों बना देते हैं, आप देखिएगा अभी टाइम हम स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको 50 सेकंड में कैसे बनता है तीनों। जल्दी आंसर आ गया होगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, देखिएगा तुरंत टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी। 25 सेकंड, 24 23, जल्दी जल्दी। इसका सिर्फ सिंगल हम पहला वाला का पूछ रहे हैं, बाकी दोनों का नहीं। आप ज्यादा टाइम मत लीजिए, पहला वाला का ही बताइए हमको। आ गया, जल्दी बताइए, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। चलिए टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। चलिए हम लोग आते हैं सवाल पे डायरेक्ट। पहला सवाल क्या पूछा कि हमको अपोजिट बताइए भाई जी, सब चीज का, चाहे 5 हो 3 हो 4 हो, सबका हमको अपोजिट बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये कैसा डाइस है, सिंगल डाइस है, तो सिंगल डाइस में पहले क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे कि ये कैसा डाइस है। कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, तो 7 के बराबर आ गया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन स्टैंडर्डाइज। जब नॉन स्टैंडर्डाइज आ गया तो किसी का भी विपरीत पूछे तो हम लोग क्या आंसर देंगे, अगर 1 का विपरीत पूछे, 2 का विपरीत पूछे और 6 का विपरीत पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 5 या 3 या 4। अगर वही 5 का पूछे, 3 का विपरीत पूछे या 4 का विपरीत पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा, या तो 1 या 2 या 6। कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में। चलिए हम लोग डायरेक्ट दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल बताइए पहले, क्या करेंगे, सिंगल डाइस है ना जी, तो सबसे पहले पता लगाएंगे ना कि ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। बताइए जल्दी, हमें मालूम चल गया ये कैसा डाइस है बाबू, स्टैंडर्ड। क्यों, क्योंकि कितना भी जोड़ने की कोशिश कीजिए ये 7 के बराबर नहीं आया, ठीक है। और जब ये स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड आया, जल्दी बताइए। सब बात में गईयूं हाँ बकरियों हाँ, वैसे नहीं होगा ना जी, ध्यान से देखिए, ये स्टैंडर्ड नहीं है। कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। आया समझ में। और जब 7 आ गया तो ये कैसा डाइस प्रूफ हो गया बाबू,
नॉन स्टैंडर्ड, अभी हम आपको पढ़ाएं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस का सवाल जब भी बनाएंगे वो किस रूप में आएगा आंसर, आइदर और के रूप में आएगा। यानी अगर 5 के विपरीत पूछे हमसे तो क्या आंसर हो जाएगा, जो सामने नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा है, 1, 3 या 4। 6 के भी पूछे तो यही होगा आंसर, 2 का भी पूछे तो यही आंसर होगा। अगर वही घुमा के सवाल आपसे पूछ दे कि 4 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा या 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 5 या 6 या 2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग तीसरे और आखिरी सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट तीसरे और आखिरी सवाल पे आते हैं। तो जब तीसरे और आखिरी सवाल पे हम आ रहे हैं तो पहले क्या ज्ञात करना है, हमको मालूम करना है ना कि ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो बताइए जल्दी, 6 2 8, 3 2 5 और 6 3 9, कितना भी कोशिश किए 7 के बराबर आया, नहीं आया। तो जब नहीं आया तो ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का सिंपल सा नियम, कुछ नहीं करना है, जिसका भी अपोजिट पूछ रहा है उसको क्या करना है, 7 से घटा देना है। यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, या ये भी कह सकते हैं कि 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, मिल तो गया। क्या पूछा था हमको, फाइंड अपोजिट फेसेस नंबर ऑफ ऑल द फेसेस, तो ऑल द फेसेस हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाले में क्या बोल रहा है जी, जल्दी देखिए आगे क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड अपोजिट फेस नंबर फॉर ऑल फेसेस। इसमें भी वही सवाल है, इसमें भी वही सवाल है। क्या सवाल है इसका, 6 का, 3 का, 2 का, 1 का, 4 का, 5 का, सबका हमको क्या ज्ञात करना है, अपोजिट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये डाइस कैसा है, सिंगल है। सिंगल में डाइस कैसे हम लोग बनाते हैं, उसको दो रूप में देखते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है ना जी। क्यों, क्योंकि 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, कितना भी जोड़े वो 7 के बराबर नहीं आया। और जब स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से घटा देंगे। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यानी 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। तो देखिए 2 + 3 क्या होगा, 5, 4 + 2 6, लेकिन 4 + 3 क्या आ जाएगा, 7 के बराबर आ गया ना। जब 7 के बराबर आ गया तो ये कैसा डाइस है, कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड। जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस प्रूफ हो गया हमारा, तो हमारा किसी भी अपोजिट साइड का पूछ रहा है हमसे, किसी भी अंक का अपोजिट साइड पूछे उसको कैसे बनाते हैं, जो सामने नजर नहीं आ रहा है। यानी अगर 4 का, 3 का या 2 का अपोजिट होगा तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, 1, 5 और 6। अगर वही पूछ दे 1 या 5 और 6 का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, या तो 4 या 3 या 2। कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ गए हम लोग। क्या कर रहे हैं, सभी चेहरों के लिए विपरीत चेहरे, फिर से वही सवाल है, 6 3 1। तो बताइए ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड है, जल्दी बताइए, स्टैंडर्ड है नहीं। ये कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड है। और जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो क्या कहेंगे, इसका आंसर किस में रूप में आएगा, आइदर और के सेंस में आएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो 2 या 5 या 4। 3 का अपोजिट या तो 2 या 5 या 4। 1 का अपोजिट या तो 2 या 5 या 4। नेक्स्ट आते हैं, ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। जब स्टैंडर्ड डाइस प्रूफ हो गया तो कैसे बनाएंगे, सिंपली 7 से घटा देंगे। यानी 5 का अपोजिट, 7 में से 5 गया 2, या 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 4। यही ना होगा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कैन बी द नेम डाइस। अच्छा, अब हमें क्या कर दिया, देखिए इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है कि भैया ये जो डाइस हम दिए हैं आपको, ये सही डाइस है, ठीक है। तो ये बताइए आप,
इसमें से कौन सा ऐसा डाइस है जो इस डाइस से नहीं बन सकता है या बन सकता है, यही हो पूछ रहा होगा हमसे। खैर पहले ये पता लगाइए, ये कैसा डाइस है, कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है ना जी। क्यों? क्योंकि सिंगल डाइस है तो सिंगल को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के तापमान पे नापते हैं हम लोग, और जब नापे हम इसको पैमाने पे उतारे तो पता चला कि ये कैसा डाइस निकल गया, स्टैंडर्ड। और जब स्टैंडर्ड निकल गया तो एक का अपोजिट क्या होगा 6, 5 का अपोजिट क्या होगा 2, 4 का अपोजिट क्या होगा 3। अच्छा एक चीज हमको बताइएगा, हम आपके अपोजिट खड़े हो जाते हैं और जब हम आपके अपोजिट खड़े हो जाएंगे तो क्या हम आपको दिखाई देंगे? बताइए जल्दी। नहीं दिखाई देंगे। और जब नहीं दिखाई देंगे तो वो आमने सामने कभी होगा? नहीं होगा। तो अगर ध्यान से देखते हैं ऑप्शन ए में 4 का अपोजिट 3 होता है तो कभी सामने नजर आएगा बाबू? नहीं आएगा। तो ये डाइस पॉसिबल है? नहीं है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जब अपोजिट होगा तो सामने कैसे नजर आएगा, ये सोचने वाली बात है। फिर देखिए कहां गया 2 1 3, तो इसमें क्या है, ये पॉसिबल हो सकता है। फिर इसमें अगर देखिए 6 3 2, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें 2 आंसर, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें 2 आंसर हो सकता है। क्या हो जाएगा, सी भी आंसर हो सकता है और डी भी। क्यों क्यों होगा जाएगा? क्योंकि 3 का अपोजिट 4 होता है तो 4 तो है नहीं सामने, 6 का अपोजिट 1 होता है तो है नहीं सामने, 2 का अपोजिट क्या होता है 5 होता है तो है नहीं सामने, यानी ये डाइस क्या है, पॉसिबल है। और अगर इसमें आते हैं सी वाले में तो 3 का अपोजिट क्या होता है 4 होता है तो सामने नहीं है, 2 का अपोजिट 5 होता है तो सामने नहीं है, 1 का अपोजिट 6 होता है तो सामने नहीं है, यानी आंसर में हमारा क्या दे सकते हैं हम लोग, सी और डी दोनों। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, यानी हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या कर रहा है, 3 के विपरीत क्या होगा, व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 3 जब दोनों पास। अब अच्छा चलिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, जल्दी बताइए। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सिंगल डाइस। अब आ गया डबल डाइस का ये सवाल है। डबल डाइस पहले हम लोग पढ़ेंगे तब ना। तो देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सिंगल डाइस का, है ना, रिवीजन भी जरूरी है। सिंगल डाइस पहले हम लोग क्या पढ़े, डाइस, डाइस कितने प्रकार का होता है, सिंगल, डबल, मोर देन 2 डाइस और ओपन डाइस, यही हमको पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़े शुरुआत में, सिंगल डाइस। सिंगल डाइस कितने प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसको कहेंगे, जिसके किसी भी दो साइड को कितना भी जोड़े वो 7 के बराबर नहीं आए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डाइस। अगर किसी भी दो साइड को कितना भी प्रकार से जोड़े और वो 7 के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है और उसका अपोजिट हमसे पूछता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 7 का अपोजिट क्या, 7 से उसको घटा देते हैं। और अगर वो डाइस नॉन स्टैंडर्ड प्राप्त होता है तो उसका आंसर हम लोग किस रूप में लाएंगे, आइदर और के सेंस में, यानी जो सामने नजर नहीं आता है। यही हम लोग पढ़े अभी तक, क्या, सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में कोई दिक्कत नहीं। सिंगल डाइस का हम आपको सवाल करवा दिए, और भी सवाल हैं हमारे पास, वो भी आपको टेस्ट पेपर में आपको दिया जाएगा और उसका सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डबल डाइस पे। किस पे, डबल डाइस पे। देखिए डबल डाइस, अच्छा डबल डाइस का मतलब क्या होगा, इससे पहले सिंगल डाइस था। डबल डाइस का मतलब क्या होता है, एक से अधिक और 3 से कम, उसी को ना डबल कहेंगे जी, यानी 2 डाइस, है ना। डबल डाइस का मतलब 2 गो डाइस रहेगा बाबू। 2 गो डाइस कैसन रहेगा, जल्दी बतावा, आ गया, कैसा आएगा बताइए जल्दी, कैसा होगा, इस रूप में। यानी इससे पहले तक सवाल में क्या दे रहा था, 1 डाइस दे रहा था, लेकिन अब सवाल में क्या देगा हमसे, 2 डाइस दे के आपसे सवाल हमसे पूछेगा। तो खैर 1 डाइस जब हम लोग जान गए, उसका क्या कहते हैं, उसका चक्रव्यूह अगर तोड़ दिए तो डबल डाइस का चक्रव्यूह भी तोड़ देंगे हम लोग मिलके। तो डबल डाइस का जो भी सवाल होगा और क्वेश्चंस होगा, जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।